बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो FDEST के जो फ़ेज़ 3 2024 के अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे, फाइनली आज उनमें से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर आप डेट भी मेंशन है, देख सकते हैं 27 दिसंबर 2024। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट लेटर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एक इस्लामियात की कैंडिडेट हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर है। और आगे जो कोटा है वो भी मेंशन है, ये पंजाब का कोटा है। ठीक है, तो पंजाब में से ये एक कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुई हैं। ठीक है, और बाकी भी जितने कैंडिडेट्स हैं उनको भी ईमेल लेटर जो है वो रिसीव हो जाएगा। और इसके अलावा ये ईमेल के थ्रू उनको लेटर रिसीव हुआ है, और साथ में आपको जो बाय पोस्ट जो लेटर वो आपको सेंड करते हैं वो भी इंशाल्लाह होप सो आजकल में रिसीव में भी हो सकता है हो जाए। ठीक है, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ये लेटर आपका अगर आपको रिसीव हो जाता है तो इट मीन्स ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है काफ़ी सारी लिखी हैं, इस हवाले से डिटेल्स आपसे कुछ शेयर करता हूँ। और इन टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप एग्री करते हैं तो देन फिर आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो आप सबमिट करवाएंगे विद इन 15 डेज़। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एंड देन फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपसे डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और एक और बात जो मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि ये जो कैंडिडेट हैं इनका सब्जेक्ट इस्लामियात है, और जब इन्होंने टेस्ट देना था अपना, तो टेस्ट देने से पहले इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि सर मैं टेस्ट दूं कि ना दूं, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो सिलेक्शन होती है वो सब सिफारिश पर होती है। तो अगर मैं टेस्ट दे भी दूं तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा अगर सिफारिश पर होगी। तो मैंने इनसे ये कहा था उस टाइम कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्लॉज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं, बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। और अभी भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पर होती हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। नो डाउट कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिफारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेफरेंस बहुत ज़्यादा चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर भी होता है, FD में, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, बिल्कुल होता है। बट मेरिट पर भी सिलेक्शंस होती हैं। तो फिर इन कैंडिडेट ने अपना टेस्ट दिया और उस टेस्ट को सिक्योर किया। टेस्ट देने के बाद, उसको सिक्योर करने के बाद फिर इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरव्यू के बाद इनको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर भी रिसीव हो चुका है। तो ये एक मोटिवेशन है आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए, जो क्योंकि अभी फ़ेज़ 3 के जब एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई थी तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं किया था। कमेंट्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स में वो डिसहार्ट थे, और यहाँ व्हाट्सएप मेरे जो ग्रुप है उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हम तो अब अप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बहुत सारों ने इसमें अप्लाई ही नहीं किया था, तो बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट जो है वो दिए थे। तो ये मोटिवेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी की बात पर कभी भी यकीन ना मतलब किया करें कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप ना दें क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है तो वैसा होता है, नहीं। आप ठीक है, लोग कहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, जब आप अपना एक्सपीरियंस करेंगे फिर अगर आपको कोई फ्लॉ नज़र आता है या कुछ तरह की चीज़ नज़र आती है तो वो एक और बात है। तो ऐसे लोगों की बातों पे नहीं आना। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन थी जो शेयर करना आपसे बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ये मेंशन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इस हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस डिटेल से पहले भी अपॉइंटमेंट लेटर्स के ऊपर बनाई हुई हैं। और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। एक ये 5वां पॉइंट है जिसमें ये मेंशन है कि आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 16 या 17 ग्रेड के किसी ऑफिसर से आपने वो अटेस्ट करवाना है। ठीक है, एक वो चीज़ होगी। बाकी 6 नंबर पर आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका फ़िटनेस सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पर मेंशन भी है कि बाय सिविल सर्जन FG पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, ये नाम भी लिखा हुआ है हॉस्पिटल का। यहाँ से आपने सिविल सर्जन से वो इशू करवाना है। ठीक है, उनकी स्टैंप होगी और साइन वगैरह होंगे। एक वो फिटनेस जो आपका सर्टिफिकेट है वो, फिर उसके बाद वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज़, ये सारी आपकी जो है वो मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी भी हैं वो तमाम डिग्रीज़ आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, यूनिवर्सिटीज़ से वो आपने वेरीफाई करवानी है। ठीक है, और डोमिसाइल है उसको आपने वेरीफाई करवाना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपने सारी जो है वो वेरीफाई करवाने के बाद इनको आपने जो है वो स्टेपल कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। यस, अच्छा, ये आप करने के बाद फिर आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेंशन है सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 2 मेंशन है, इफ़ द ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेबल। ये यानी कि जितनी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एग्री हैं, और यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर स्कूल्स, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इस्लामाबाद, FD। तो अगर आप इन तमाम कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आपने FD का जो मेन जो ऑफिस है, ठीक है,
G94 उतास में, ठीक है। वहाँ आपने चले जाना है डिप्टी डायरेक्टर के पास, और वहाँ पर आपने अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो विद इन 15 डेज़, यानी कि अगर आपको ये आज 27 दिसंबर को इशू हुआ है लेटर, ठीक है, तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाना है। इससे ये पता चलेगा कि आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, आप एग्री हैं इससे। तो फिर आप जब जमा करवा देंगे तो फिर आपकी ट्रेनिंग जो है फर्दर स्टार्ट हो जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद 15 दिन की आई थिंक सो ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आपकी मतलब ट्रेनिंग भी आपकी ज्वाइनिंग में ही आती है, उसकी पे भी आपको मिलती है, बट वो पे आपको जब स्टार्ट हो जाता है तो 3 मंथ्स के बाद मिलती है इकट्ठी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एफडीई के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उसको आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स ऑफ एफडीई, जो भी बेनिफिट्स एफडीई की तरफ से आपको मिलते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर डिटेल के साथ मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको ये भी क्लैरिटी हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।